दुनिया का सबसे लोकप्रिय फल है केला और भोजन के रूप में इस्तेमाल होने वाली चौथी सबसे महत्वपूर्ण फसल भी है। लगभग 40 करोड़ लोग अपने भोजन के लिए केलों पर निर्भर रहते हैं। इससे उन्हें रोजाना मिलने वाली कुल कैलोरी का 15 से 27% तक प्राप्त होता है, लेकिन यही केला खतरे में है। क्रिश्चियन एड द्वारा जारी एक रिपोर्ट में गंभीर चेतावनी जारी की गई है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से वैश्विक स्तर पर केले के उत्पादन को गंभीर रूप से नुकसान पहुंच सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2080 तक लैटिन अमेरिका में केले के उत्पादन के लिए उपयुक्त भूमि में 60% तक की गिरावट आ सकती है। यही नहीं, भारत और ब्राज़ील जैसे देशों में जलवायु परिवर्तन के कारण 2050 तक केले की उपज में गिरावट देखी जा सकती है और कोलंबिया तथा कोस्टा रिका जैसे प्रमुख निर्यातक देश भी इससे प्रभावित होंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन घातक फफूंद जनित रोगों के प्रसार को भी बढ़ावा दे रहा है, जैसे ब्लैक लिफ्ट फंगल केले के पौधों की प्रकाश संश्लेषण की क्षमता को 80% तक घटा सकता है और यह नम वातावरण में पनपता है, जिससे असमान वर्षा और बाढ़ की वजह से केले का उत्पादन खतरे में पड़ जाता है। एक और फफूंदजन्य बीमारी पैनामा रोग या जिसे फ्यूजेरियम ट्रॉपिकल रेस 4 के नाम से भी जाना जाता है, यह भी दुनिया भर में फैल रहा है। यह मिट्टी के माध्यम से फैलता है। रिपोर्ट के अनुसार एक बार मिट्टी में संक्रमण हो जाने के बाद वहां केवेंडिश किस्म के केले नहीं उगाए जा सकते। ग्वाटेमाला की एक केला किसान ऑरेलिया ने क्रिश्चियन एड से कहा, केले की फसलें मुरझा रही हैं, पेड़ गिर रहे हैं और सूख कर मर रहे हैं। पहले यह भविष्यवाणी की गई थी, ऐसा भविष्य में होगा, लेकिन यह समय से पहले ही हो गया है और इसका कारण यह है कि हम अपनी धरती माता, अपने पारिस्थितिकी तंत्र की देखभाल नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट में तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है और कुछ सिफारिशें की गई हैं, जैसे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार समृद्ध देशों को चाहिए कि वे विकासशील देशों को उनकी न्याय संगत जलवायु वित्त यानी क्लाइमेट फाइनेंस प्रदान करने की प्रतिबद्धता को पूरा करें और वैश्विक उत्सर्जन को पेरिस समझौते के अनुसार 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया जाए। इसके अलावा जो लोग समृद्ध देशों में केले का उपभोग करते हैं, उन्हें फेयर ट्रेड केले चुनने चाहिए, क्योंकि इससे स्थानीय समुदायों को फ़ायदा पहुंचेगा और साथ ही उन्हें जैविक केले यानी ऑर्गेनिक बनाना चुनने चाहिए, क्योंकि ये हानिकारक रासायनिक उर्वरकों के बिना उगाए जाते हैं और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं।